अगर आप 9th से 10th में अभी अभी आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर साल बच्चे जो 3-4 मिस्टेक्स करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि काश ये बातें हमें पहले किसी ने बताई होती तो हम भी 95 से अबव जा सकते थे, 90 से अबव जा सकते थे या 85 से अबव जा सकते थे। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लान्स क्या होने चाहिए और आपको किन बुक्स से पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है या हमें कोई और रेफरेंस बुक पढ़नी है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स हर साल 90 एंड अबव परसेंटेज लेके आ रहे हैं, तो हम उन्हीं स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, वो हमारे क्या प्लान्स हो सकते हैं। हमें क्या करना है इसके बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, हमें क्या नहीं करना है वो 5 मिस्टेक्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बोर्ड जो एग्ज़ाम है या फिर 10th जो क्लास है आपके लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, सबसे इजी क्लास होने वाली है। तो इसका आपको डर बिल्कुल नहीं बनाना है। पढ़ना कैसे फिर? आपको पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आप लास्ट मोमेंट में जो आजकल होता है कि हम पूरा मैराथन क्लास ले लेंगे या इस टाइप से पढ़ लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। अब रेगुलर कंसिस्टेंसी, बस 2 चीज़ें ध्यान रखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास उतनी मुश्किल है नहीं जितना बच्चा इसको बना लेता है। जो बच्चे स्टार्टिंग से रेगुलर और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं उनके लिए कोई भी समस्याएं नहीं यहाँ पे नहीं होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से आपको लेना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। जो बच्चे सोचते हैं बाद में कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, लास्ट के 2 मंथ में पढ़ लेंगे या मैराथन क्लास ले लेंगे या लास्ट के 2 दिन पढ़ के भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी जादू किसी भी टीचर के पास नहीं है कि आपको लास्ट के 2 दिन में वो आपको 95 एंड अबव ले जाए। हाँ, अगर आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो आप निश्चित ही उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आपकी सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 आपकी है कि आपको डेली रूटीन बनाना है, आपको डेली पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पढ़िए, पर आप डेली 1 घंटा पढ़िए या 1.5 घंटा पढ़िए या 2 घंटा पढ़िए, पर आप डेली पढ़िए। डेली थोड़ा थोड़ा करने से ही आपको आगे बढ़ पाएंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें वो क्लियर होना जरूरी है कि जिससे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है, जो कि आप सीबीएसई 2 बार से फील्डिंग सेट करके बैठा है बच्चों की, इस साल का भी आप पेपर उठा के देख लें और लास्ट ईयर वाला भी आप एग्जाम उठा लें 2025 वाला, तो दोनों बार पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया है। और मॉडरेट भी क्या, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो वही होता है पर थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। वो कब होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्ट्रेटजी 3, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए। मैथमेटिक्स में बात करें तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपको रेफरेंस मिलेगा। मैथ में क्या होता है बेटा, गधा पहलवान होता है। गधा मीन्स जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, जो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसके मार्क्स अब आएंगे। तो आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेटेजी 4, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मैथमेटिक्स के लिए ही कहावत बनी हुई है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतने ज़्यादा मार्क्स। अब बात करते हैं हम 10th में होने वाली 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स। नंबर फर्स्ट जो मिस्टेक है, बच्चों का ये सोचना स्टार्टिंग में बहुत हल्के में ले लेना, सोचना कि अभी आगे बहुत टाइम है, हम इजीली कर लेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं चल पाएगी। गलती नंबर 2, मोबाइल या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो वो भी आपके बोर्ड्स एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बेटा अभी क्या है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, लाइक्स और इन सब के चक्कर में ना पड़ें। लाइफ बहुत बड़ी है, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। जब तक आप कुछ अचीव कर लेंगे तो सोशल मीडिया पे भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करें। सोशल मीडिया में इंपॉर्टेंट क्या है, आप इंस्टाग्राम को अवॉइड कर सकते हैं, आप जो स्नैपचैट है उसको अवॉइड कीजिए, आप और भी अदर्स कोई भी वीडियो कंटेंट देखते हैं फालतू का वो भी मत देखिए। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। गलती नंबर 3, डाउट क्लियर नहीं करना। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपने मैथ में बात करें, अगर मैं मैथ आपको पढ़ा रहा हूं और वहां पे मैंने 2 + 2 अगर 4 लिखा है और आपको नहीं समझ में आ रहा भाई 2 + 2 4 कैसे हुआ है, तो आप नीचे का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए डेड है, वो कुछ नहीं है।
ब्लैंक है आपके लिए। आपको वहीं पे अपना डाउट्स क्लियर करना है कि ये 2+2 कैसे हुआ है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि डाउट आपका जो भी हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, वो क्लियर करना जरूरी है। और टीचर्स आपके लिए इसीलिए होते हैं कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। गलती नंबर 4, नोट्स नहीं बनाना। मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है, आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसको एक तो सर्कल कर लीजिए, जैसे कि आपको याद रहे कि इसने मुझे पहले प्रॉब्लम दी थी, फिर जब हम रिवीजन टाइम में फिर उसका भी यूज होता है वो बताएंगे। दूसरी बात, नोट्स की बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसमें मेन टॉपिक्स क्या थे, हर बुक के लास्ट में ये दिया होता है या स्टार्टिंग में दिया होता है, पर बच्चे उसी को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट है कि नोट्स भी बनाएं और ये हर सब्जेक्ट में लागू होगा। और बात करें आपकी लास्ट मिस्टेक नंबर 5 और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, कि एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट करना या 1-2 दिन पहले स्टार्ट करना, मैराथन पर रिलाई करना, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा कि आप लास्ट के 2 मंथ में 95 एंड अबव चले जाएं या 90 एंड अबव चले जाएं। संभव ही नहीं है। आप अभी से बेस लेके चलेंगे, वो हेल्पफुल हो सकती है, पर कंप्लीटली ये नहीं हो सकता कि आपको 90 एंड 95 से अबव ले जाएं जस्ट 2 एंड 3 डेज में या 2 एंड 1 मंथ में। ठीक है, तो आपकी ये मिस्टेक नंबर 5। और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। क्या ये एनसीईआरटी सफिशिएंट है या इसके अलावा भी किसी बुक्स के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, सबसे पहले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये बुक है ही, एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने ही है, बस साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको और भी बुक करनी है। तो लास्ट 2 और 3 ईयर्स के अगर हम एग्जाम पैटर्न को देखें, उसके अकॉर्डिंग हमने आपके 10th के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो यूट्यूब पे हम इस साल पढ़ाने वाले हैं। 10th का कम्प्लीटली फ्री। आपको जो बेस्ट बुक होगी, चाहे वो RS अग्रवाल उठा लें, हम RD शर्मा उठा लें, या BK पब्लिकेशन की एक बुक है उसको ले लें, और आपकी NCERT प्लस एग्जाम्पलर, तो जो भी आपके लिए बेस्ट है वो कंटेंट हम इस चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सिर्फ आप अपने स्कूल की प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल पे जो भी आपको मिले कंटेंट आपको मिलेगा उसको आप करिए। उसके बाद आप, मेरी गारंटी है कि 95 एंड अबव 100% जाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम NCERT उठाएंगे, NCERT को कंप्लीट कराएंगे, या हम RS अग्रवाल को उठाएंगे, RS अग्रवाल को कंप्लीट कराएंगे, या कोई और बुक उठाएंगे सिर्फ उसको कंप्लीट कराएंगे, ऐसा नहीं है। हम कंप्लीटली ये प्लान करके चलेंगे कि हम कैसे आपके 95 और 90 से अबव आपको लेके जाएं मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम 10th क्लास को, बोर्ड एग्जाम को आपको कंप्लीटली एक इजी सॉल्यूशन बना के, मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट के 2-3 महीने में कुछ नहीं होगा, पूरे साल हम पढ़ेंगे, सबसे इजीएस्ट वे में पढ़ेंगे, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करेंगे, जिससे कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आए। मेरी गारंटी है इस चैनल के अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल इजी तरीके से लेके चलेंगे। 0 to आपका बिल्कुल टॉप पे जाने वाली बात है, A to Z आपका कंप्लीट हम पढ़ाएंगे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ऑफलाइन अपनी क्लासेस को रखा है, पहली बार है कि हम ऑनलाइन अपनी क्लासेस देने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन हैं 90 एंड 95% ला रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो हम ऑनलाइन आपको देंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे हमको आगे बढ़ना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जल्द ही हम आपको टीचिंग वीडियोज़ के साथ मिलेंगे इस चैनल पे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।